लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ उमा? वहाँ क्या? वहाँ एक आदमी खून कर रहा है। खून कर रहा है? कैसे? आओ चल के देखे तो। चलो चलो उमा तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। तुम ऊपर कैसे चढ़ोगी? ठहरो ना यहाँ, मैं देख कर आता हूँ। वहाँ तो निशान तक नहीं है, ना खून है, ना खूनी है, ना मुर्दा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है खूनी ने मुझे देख लिया हो और भाग गया हो। और मुर्दा भी भाग गया। हाँ? तुम्हें यकीन नहीं आता? मुझे मालूम है, ये सब जासूसी नावलों का असर है जिसे तुम दिन रात पढ़ती रहती हो। लेकिन शंकर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाह भाई वाह, मैं तुम्हारी नजर की तारीफ करता हूँ जिसने वो खून भी देख लिया जो हुआ ही नहीं। ओह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उन दोनों की तस्वीर मेरी आंखों में घूम रही है। जिसने खून किया है और जिसका खून हुआ है। मैं उस खूनी को लाखों की भीड़ में पहचान सकता। अच्छा बाबा अच्छा, तुम खूनी को पहचान लेना, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओके चले। नहीं जी, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये जज साहब का घर है। रॉन्ग नंबर। जीते रहो जीते रहो। मैं तो आज भी लड़कों को तुम्हारी मिसाल देता हूँ। इतने बड़े जज बन गए लेकिन अब भी अपने पुराने मास्टर के सामने झुकते रहो। मास्टर जी बैठो। अरे भैया कचहरी नहीं गए? यूं ही जी नहीं जा, आज पहाड़ी की सैर करने चला गया था। कमाल है, आप तो कभी सैर करने जाते नहीं, आज क्या बात है? कोई बात नहीं, जो काम कभी न किया हो कभी कभी करने को जी चाहता है। मास्टर जी, ये मेरा छोटा भाई शंकर इंजीनियरिंग पास कर ली। नमस्ते मास्टर जी। जीते रहो बेटे। अरे भाई शंकर, मास्टर जी के लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करो। और कहिए मास्टर जी, क्या खबर है? आज मैं खबर सुनाने नहीं आया, रिश्ते की बात करने के लिए आया। अच्छा, शंकर की? नहीं, तुम्हारे। छोड़िए ना मास्टर जी, इस उम्र में मैं घोड़ी पर बैठते हुए अच्छा लगूंगा? शेखर बेटे, तुम अभी इतने बूढ़े तो नहीं लगते। आप तो जानते हैं मास्टर जी, नीलू मेरी जिंदगी से क्या गई, मेरे सारे शौक सारे बलवले उसके साथ चले गए। दिल कुछ बुझ सा गया और जिंदगी सिर्फ एक फर्ज बनकर रह गई। सच पूछिए मास्टर जी, मैं अपने छोटे भाई शंकर की खातिर जी रहा हूं। ये ठीक है कि तुम शंकर के लिए जी रहे हो, लेकिन अब तुम्हें शंकर के लिए शादी भी कर लेनी चाहिए। क्यों बेटे? हाँ भैया, मास्टर जी ठीक ही तो कह रहे हैं। इस घर को एक औरत, मुझे एक भाभी और आपको एक साथी की सख्त जरूरत है। ये तुम कह रहे हो शंकर? हाँ मैं कह रहा हूँ, आपका छोटा भाई, आपका बेटा। आपने शादी की है तो ठीक है भाई साहब, लेकिन भाभी कितने दिन रही आपके साथ? 1 महीने में तो बेचारी परलोक से धार गई। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को एक बंद कब्र बना लिया। उसकी धुंधली सी याद की खातिर
आपने अपनी तमाम उमंगों को, अपनी तमाम आरजुओं को मौत के कफन पहना दिए भैया। शंकर ठीक ही कहता है शेखर बेटे। मास्टर जी, मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं भैया। मास्टर जी, आप मुझसे बात कीजिए। भैया की शादी के बारे में फैसला मैं करूंगा। आप बताइए लड़की कौन है? लड़की हमारे गांव की ही है। एक जमाने में अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। राय बहादुर सीताराम जी का नाम तो तुमने सुना ही होगा बेटे। राय बहादुर सीताराम जी? आप सुनने की बात कर रहे हैं मास्टर जी, मैं तो उन्हीं के वजीफे पर पढ़ा हूं। वंडरफुल। लड़की के बाप के वजीफे पे आप पढ़े हैं भैया, और आपके वजीफे पे मैं। मास्टर जी, आप जल्दी से लड़की का नाम बताइए। लड़की का नाम भी जानकी है और गुण भी जानकी के ही है। मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूं, लो देखो। वाह, हमें तो भाभी पसंद आ गई भैया। देखिए ना भैया, आप भी देखिए। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, लड़की जज साहब की तरह पढ़ी लिखी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हों तो घर में शास्त्रार्थ बहुत होता है, जिंदगी में अर्थ बिल्कुल नहीं रहता। शेखर बेटे, तुम चाहो तो लड़की देख सकते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं मास्टर जी। समझ लीजिए कि मैं शंकर की जिद पूरी कर रहा हूं और राय बहादुर सीताराम जी का पुराना कर्ज उतार रहा हूं। वो ना होते तो शायद आज मैं जज नहीं होता। ये गई। वाह 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 वाह, अब बात बड़ी। अब कहाँ जाएगी तू? वंडरफुल आइडिया मिल गया। अरे वाह। ओहो, तो आज 6 तारीख है। आइए 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 सती सावित्री जी, आइए। मेरा नाम सती सावित्री नहीं, हेमा है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप ही उस दिन बड़ी शान जता रही थी कि आप दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हैं। आप बड़ी शर्मीली हैं, बड़ी लजीली हैं, लेकिन बड़ी भड़कीली हैं। इसलिए मैंने आपको सती सावित्री कह दिया। पाप पाप बंद करो, पैसे निकालो और मुझे जाने दो। आपके तो हमने भी फैसला कर लिया है कि पैसे देंगे तो सती सावित्री के बाप को देंगे, बाप की बेटी को नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि चंद पैसों के लिए तुम क्या से क्या बन सकती हो। क्या बकते हो? हम बकते नहीं, जो कहते हैं सबूत के साथ कहते हैं, सबूत के साथ। ये देखिए, सबूत सामने आ रहा है। सबूत सामने आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है ये तस्वीर मेरी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिल गई? मैंने तो कभी ऐसी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। इसका सीधा जवाब यही है कि बिना खिंचवाए से कोई तस्वीर नहीं आती। ये तस्वीरें बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के साथ खींची गई है। वाह 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 वाह। पंडित राम शर्मा कितने खुश होंगे अपनी बेटी की तस्वीर अखबारों में देखकर। नहीं, ऐसा मत करो। अगर पिताजी ने तस्वीरें देख ली तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल और भी ठीक है, एक पला और टलेगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो फिर अपने पिताजी को बचाने का और अपना मुंह दिखाने का एक ही रास्ता है। क्या है? जल्दी बताओ। देखो, हम तुम्हारे हो चुके हैं, तुम हमारी हो जाओ। लेकिन पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, पंडित हैं, मुहूर्त निकालेंगे, चट मंगनी पड़ते भैया। अच्छा, मैं तैयार हूँ। देखो ना, मेरा दिल तुम्हारे लिए यूं यूं कर रहा है। यूं यूं कर रहा? अरे वेरी गुड वेरी गुड। तब नजदीक आओ। आओ। मुझे शर्म आती है। रिश्तेदार तस्वीरें। अच्छा बाबा, आती हूँ। आओ आओ और नजदीक। देखो हेमा, उस दिन तुमने इस गाल पर थप्पड़ मारा, तब से ये गाल हंस रहा है और ये रो रहा है। इसे भी हंसा दो ना। थप्पड़ मार के? प्यार करके। क्या? रिश्तेदार फोटो। अच्छा बाबा, अच्छा। दीदी की शादी? वेरी गुड दीदी, ये काम तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। कौन सा काम हुआ? सर, मेरी दीदी की चिट्ठी आई है, उनकी शादी होने वाली है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। मगर कब? इस महीने की 29 तारीख को। मुझे आज ही जाना होगा। जा सकती हूँ सर? हाँ हाँ। सर, अगर आप मेरी दीदी की शादी में आ सके तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। नहीं बेटी, ये कैसे हो सकता है? तुम तो देख रही हो कितना काम पड़ा हुआ है।
देखो, अपनी दीदी की शादी पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट दे देना। बेस्ट ऑफ लक। कमाल है, तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं क्या? तुम्हें पहचानने के लिए आंखों की जरूरत है क्या? ये बताओ, तैयारी कहाँ की हो रही है? मेरी दीदी की शादी है, आओगे ना? तुम्हारी दीदी की शादी और मैं ना आऊं? जरूर आऊंगा। मेरे भैया की भी शादी है, तुम्हें भी आना होगा। तुम्हारे भैया की शादी है और मैं ना आऊं? जरूर आऊंगी। कब है? 29 नवंबर। मर गई, उसी दिन तो मेरी दीदी की शादी है। मर गए? फिर तो मैं भी नहीं आ सकता। अजीब सिचुएशन है, तुम नहीं आ सकती, मैं भी नहीं आ सकता। हो गया ना क्लैश? अब क्या करें? नो वे आउट। ये रहा तुम्हारा इनविटेशन, कम से कम टेलीग्राम ही कर दे। ये लो। लौटा क्यों रही हो? मेरी दीदी की शादी का इनविटेशन, कम से कम टेलीग्राम तो कर देना। ये तुम्हारी दीदी है? और ये तुम्हारे भैया। Isn't it wonderful? Hey, wonderful! गर्दन नीचे। हाय और कितनी देर लगेगी? मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो गई। चुप करके आराम से बैठो दीदी। तुम्हें क्या मालूम मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ? कितना बड़ा काम कर रही है तू? मैं एक देहाती गंवार अल्लड़ लड़की को नए मॉडल की मेम बना रही हूँ। चल हट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जैसी भी हूँ उन्हें मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं मेरी नजर न लग जाए दीदी। तुम तो किसी रियासत की रानी लग रही हो। लो देखो। हाय राम, अरे अरे ये क्या कर रही हो? लोग घूंघट ओढ़ते हैं, तुमने तो पूरा तंबू तान लिया। सारी सुंदरता छिप गई। और क्या करूं? बेशर्म हो के सिर नंगा करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लोग देखे तो सही मेरी बहन कितनी खूबसूरत है और उसके दूल्हे ने कितने अच्छे अच्छे गहने दिए हैं। गहने क्या लोगों को दिखाने के लिए हो गए हैं? हाँ दीदी, गहने और सुंदरता लोगों को दिखाने के लिए तो होता है। हाय राम। दीदी ये हाय राम क्या लगा रखा है? अब उस नए घर में ऐसी बातें नहीं करना। तुम एक जज की बीवी, एक वकील की बहन और एक इंजीनियर की भाभी हो। अच्छा, वो इंजीनियर है? कौन? वही उनका भाई तेरा वो। तुम्हें कैसे मालूम दीदी? मैं अनपढ़ जरूर हूँ पर तेरे दिल की किताब तेरे आंखों में पढ़ सकूं। चलो अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हा देखते हैं। दूल्हा देखने जा रही है या अपने उसको? चलो दीदी क्या हुआ माँ? इस शादी से इनकार कर दो दीदी, इनकार कर दो इस शादी से। क्यों? मैंने तुम्हारा दूल्हा देखा है, वो खूनी है। उमा। हाँ दीदी, वो खूनी है, खूनी है, खूनी है। मैंने उसे अपनी आंखों से खून करते हुए देखा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम तो कहोगे खूनी के भाई जो ठहरे। अगर ये बात थी तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कैसे कहती? मुझे तो आगे देखने के बाद मालूम हुआ कातिल तुम्हारा अपना भाई है। ओह, पहले मैं समझता था वो तुम्हारी नजर का धोखा था, अब मालूम होता है उसमें दिमाग की खराबी भी शामिल है। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। मेरी आंखों में खूनी की तस्वीर खिंच गई थी। आज उसे देखने के बाद मालूम हुआ दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है, वो तस्वीर भी। दीदी मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हें नहीं मालूम अग्नि के गिर्द ये 7 फेरे तुम्हारे लिए कितने महंगे पड़ेंगे। और तुझे नहीं मालूम ये फेरे नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। इस चौखट में फिर कभी बारात नहीं आवेगी। हमारे घर का नाम सारे गांव में बिखरे फिरेगा, सारी दुनिया थो करेगी हम पे। फिर मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा? दीदी सच पूछो तो अब दुनिया को दिखाने की खातिर सिर्फ फेरे बाकी हैं,
मेरी शादी तो समझ लो उसी वक्त हो गई थी जब उन्होंने मुझे पत्नी स्वीकार किया और मैंने उन्हें पति मान लिया। ओफो दीदी, तुम भी कौन सी हजारों साल पुरानी दकियानूसी बातें ले बैठी हो। मेरी बातें हजारों साल पुरानी हो सके पर किस्मत उससे भी ज्यादा पुरानी है। तू कहती है मेरे पति ने शादी से पहले खून किया। मैं पूछूं, कोई पति शादी के बाद खून करे फिर क्या होएगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, इस शादी से इनकार करती हूँ। उमा, मैं आखिरी बार तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ दीदी। और मैं पहली बार तुझसे भीख मांग रही हूँ, इस शुभ कार्य में विघ्न मत डाल। शादी ब्याह की कुंडलियां आसमानों में बने हैं, उन्हें देवता तैयार करे हैं और भगवान की मोहर हो गई है उन पे। इंसान सब कुछ कर सके है उमा, पर वो कुंडलियां ना बदल सके, वो मोहर ना मिटा सके। बहू रानी जरा ठहर जाओ, आरती उतार दूं। आओ बहू रानी। आओ। जानकी, यह है मेरा घर जो आज से तुम्हारा है। शंकर, इधर आओ। यह है मेरा छोटा भाई, जिसे मैंने बेटे की तरह पाला है। यह आज तक मेरे पास मेरे माँ बाप की अमानत। आज ये अमानत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जीते रहो, तुम्हें मेरी उम्र लगे। चलो आई। अब मुंह छिपाने से क्या फायदा? हमने सुना है कि तुमने इस घर में आते ही चोरी की है। चोरी? मैंने क्या चुराया? हमारा दिल। इसलिए तुम मुजरिम हो और अदालत मुजरिम को एक गाना सुनाने की सजा देती है। मुझे गाना नहीं आता। सिनेमा देखा है? ड्रामा देखा है? नौटंकी देखी है? हाँ, नौटंकी तो बहुत देखी है। बस तो उसमें तो गाने होते हैं, सुनाओ। मुझे शर्म आती है। पहली रात को हर लड़की शर्माती है। गाना सुनाओ, हमारा हुक्म। आप उधर जाके आंखें बंद कर लो। मैडम, मुझे एक फोटो खिंचवाना है। हाँ हाँ जरूर खिंचवाइए। कौन सा साइज? फुल साइज। आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ हिलिएगा नहीं आप? हाँ जरा इस तरफ। ज्यादा हो गया, जरा इस तरफ। ठीक है ठीक है। मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या समझते हैं आप? नो 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 नो, बहन जी मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। बॉम्बे में मिस इंडिया सिलेक्शन है, मेरा फोटो वहां भेजना है।
वो फोटो कपड़े उतार कर बांध सकते हैं। ओ मिस्टर इंडिया, कपड़े उतारने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि मदर इंडिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। खैर, मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। हाँ, अब बेशक सब कपड़े उतार दो। नाइस नाइस नाइस, नाउ गिव नाइस पोज। और उससे जमा, कम ऑन रेडी, गिली 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 गिली, कम ऑन। अभी कल आकर अपनी फोटो ले जाना। कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप। मिस्टर इंडिया, क्या अपने कपड़े भी कल फोटो के साथ लेने आओगे? जाओ जाओ जाओ। बस बस नहीं। जानकी, तुम भी तो बैठो, खाओ, बैठो बैठो। जी नहीं, मैं बाद में रसोई में खा लूंगी। एक औरत के आ जाने से कितना फर्क पड़ जाता है भैया। एक सराय घर बन जाती है और एक घर मंदिर। हमें तो अब मालूम हुआ कि इस मंदिर की दूसरी मूर्ति भी वहीं तराशी गई है जहां से पहली देवी आई है। भैया हलवा खाइए ना, कितना अच्छा बना है। हलवे का बहाना करके बात टाल रहे हो। बात कहाँ टाल रहा हूँ, मैं तो उन हाथों की तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने शाहकार बनाया है। हमारी ज्यादा तारीफ ना करो भैया, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। बस बस बस। वो जो कह रहा है तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी तारीफ के पर्दे में अपने दिल की अर्जी पेश कर रहा है तुम्हारे सामने। फैसला तो ये दोनों पहले ही कर चुके हैं, ये तो झूठ मूठ की अर्जी है। अरे क्या हुआ? इतनी मिर्ची डाल दी भाभी। ये पहली दफा सुना है, हलवे में मिर्ची। हाँ, हलवे में। उमा, क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रही? अच्छा नहीं लगा क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भैया, उमा बचपन से ही भाभी के हाथ का खाना खाती रही है, उसे वो मजा कहाँ आएगा जो हमें आ रहा है। क्या उमा? सुनिए, उमा अपने शहर आपस जा रही है। शहर नहीं, शहर, और आपस नहीं, वापस। बोलो। शहर। हाँ, वापस। हाँ, वापस। शाबाश, आओ। उमा, उमा, तुमसे तो तुम्हारी बहन अच्छी है। वो तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन कम से कम सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकती है। उमा बहुत शर्मीली है। जानकी, तुम्हारी बहन की तरह हमने भी कानून पढ़ा है। जज बनने से पहले हम भी वकील थे। हम चेहरे के पीछे की कहानी पढ़ सकते हैं, और हमें यह भी मालूम है कि उमा को हमारा चेहरा पसंद नहीं, उसे तो हमारी शादी भी पसंद नहीं थी। भैया भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। छोड़िए ना, आप भी कौन सी बातें ले बैठे? आप भी चुप रहिए। उमा, हमारी तरफ देखो। देखो, तुम वकील हो। तुम्हारा मुकदमा अगर सच्चा है तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी आवाज में शेर की गरज होना चाहिए, दलीलों में तलवार की तेजी और दिल में फौलाद भरा होना चाहिए। आपने मेरे दिल का फौलाद देखा ही कहा है। हमें तुम्हारा जवाब पसंद आया, लेकिन तुमने हमारे असली सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? वही जो मैं आपको दूल्हे के लिबास में देखकर चौंक गई थी। हाँ, वही। मैं सचमुच चौंक गई थी। हाँ हाँ, बोलो। मैं हैरान थी कि मेरी बहन की शादी आप जैसे आदमी के साथ कैसे हो सकती है। तुम्हारी इस तारीफ का शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी, कुछ दिन तो ठहरती। हाईकोर्ट में एक मुकदमा पेश है और बैरिस्टर साहब के साथ मेरी भी पेशी जरूरी है। ओह, आई सी। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो उमा। दीदी, दीदी, मैं तुम्हारे खत का इंतजार करूंगी। मुझे सब कुछ लिख देना, कुछ नहीं छुपाना मुझसे। फिर वही बचपना। बूट के तस्मे बांध देती हो तो मान लिया, लेकिन गांव में रहकर ये टाई को गांठ लगाना कहाँ से सीखा? बचपन से, जब से बाल बनाना सीखे मैं तो 100 तरह के गांठ लगा सकूं। लगा सकूं नहीं, लगा सकती हूँ। हाँ, लगा सकती हूँ। हाँ, अच्छा तो ये बताओ, कोई ऐसी भी गांठ लगा सकती हो जो उम्र भर न खुले? हाँ, तो लो, हमें बांध लो पल्लू से और कस के गिरा लगा दो, कस के। लोग सच कहे हैं, शुरू शुरू में शुरू शुरू नहीं, शुरू शुरू। शुरू शुरू
शुरू शुरू में मरे झूठी तारीफ करे हैं। हम तो आखिर में भी करेंगे और आखिर तक करेंगे। हाँ चलो मैं अभी आपका कोट लेकर आती हूँ। अरे अच्छा, कोर्ट का बहाना ढूंढा है हमारी बाहों से निकलने। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे हाँ जानकी, आज मुझे लौटने में देर हो जाएगी। क्यों? आज बार एसोसिएशन की मीटिंग है और डिनर भी। तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार नहीं करूँ। इंतजार तो मैं करूंगी, बेशक आप देर से आए। हमेशा की तरह। सुनिए, थैंक यू। अभी तक सोए नहीं? भैया वक्त देखा आपने? मैं पूछता हूँ ये इंसाफ है क्या? क्यों, क्या बात है? मैंने किसके साथ बेइंसाफी की है? भाभी के साथ। शादी से पहले बात और थी, आप किस वक्त घर आते थे, खाना खाते थे या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब दो आंखें हैं जो हर घड़ी दरवाजे पे लगी रहती हैं, एक दिल है जो आपकी राहों पे बिछा रहता है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है भैया? भाभी बेचारी ने अब तक एक पलक नहीं झपकी, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। आपके इंतजार में कभी इस कमरे से उस कमरे तक जाती, कभी उस कमरे से इस कमरे तक। मैंने तो कई बार कहा, भाभी एयर कंडीशनर चलाओ और सो जाओ दूसरी बीवियों की तरह, मगर किया क्या जाए, भाभी हमारी दूसरी औरतों की तरह नहीं है। जरूर सो जाना चाहिए था। मैं तो कह ही गया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। मगर देर भी कितनी देर? भाई पहले खाना खाते रहे, बाद में गपशप लड़ाते रहे, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। वक्त तो भाभी से पूछे भैया कैसे गुजरा है, जो हर सेकंड घड़ी देखती थी, हर मिनट टाइम पूछती थी। या फिर मुझसे पूछिए, जिसकी जुबान सूख गई है टाइम बताते बताते। नहीं शंकर नहीं, तुम्हारे भैया कह ही गए थे कि देर से आएंगे, मैं खुद ही नहीं सो सकी, खामखा इंतजार कर रही थी। वाह, चोर के गवाह जेब कतरे। लो सुन लिया, हमें चोर बना दिया और तुम्हें जेब कतरी है। इसमें हंसने की क्या बात है? डोंट लाफ। मुझे तो भाभी पे तरस आता है। सुबह सबसे पहले जागती हैं, रात को सबसे बाद सोती हैं, 12 घंटे कभी इस पैर पे कभी उस पैर पे खड़ी रहती हैं। आपकी तरह कचहरी में सारा दिन कुर्सी नहीं तोड़ती, उस पर भी रात रात भर इस तरह जागना पड़े, भला ये भी कोई बात है भैया? तो अब क्या करूं? तुम्हारे हाथ जोड़ूं या तुम्हारी भाभी के पांव पड़ूं? हाँ, पढ़ना ही चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी बात है। लो, हम शंकर की भाभी के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा की भीख मांगते हैं और कान पकड़कर यह वायदा करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब कहो तो नाक से लकीरें भी खींचूं? हाँ खींचे खींचे खींचे। हाँ? अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? ये कमाल है देवर जी, बात तुम दोनों भाइयों की हो और पाप मुझ गरीब के साथ चढ़े। चलिए उठिए, उठिए ना। नहीं भाई, इस मुकदमे का जज ये है। क्यों जज साहब, अब तो फैसला हो गया ना, इंसाफ हो गया ना? उठूं अब? अरे बोलो ना, उठूं? उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। चलो बहुत देर हो गई, अब जाकर सो जाओ। चिल्ड्रन शुड बी इन बेड बाय 9 o'clock। भैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, हमारे लिए तो बच्चे ही हो। चलो जाओ जाओ। ओके, गुड नाइट भैया। भाई हो तो ऐसा है? बहुत देर हो गई ना, लाल पपी तो ठीक है। आइए 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 आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते बाद में होती रहेगी फुर्सत से, पहले किराए की बात करो। मैं जब भी लड़की को भेजता हूँ तो शहर से गायब। आज अच्छे पकड़े गए ना बच्चू, चलो जल्दी से गायब किराया। पंडित जी किराया तो आज नहीं है मेरे पास। क्या कहा? आप गुस्से मत हुआ कीजिए, आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। गुस्सा नहीं तो क्या प्यार करूं? तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फोटोग्राफर हो ना? अजी फोटोग्राफर? फोटोग्राफर भी कैसा फोटोग्राफर? The only one in India। चाहूं तो औरत को मर्द बना दूं, मर्द को औरत बना दूं। बोलिए आपको क्या बनना है? मुझे कुछ नहीं बनना है, बनाना है। मेरा एक पार्टनर है, बड़ा परेशान करके रखा है उसने मुझे, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। क्या तुम उसकी कोई ऐसी तस्वीर बना सकते हो जिसमें वो किसी औरत के साथ खड़ा हो? अच्छी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप एक काम कीजिए, उसकी एक फोटो ला दीजिए,
फिर देखिए उसको 10 औरतों के साथ खड़ा कर सकता हूँ। 10 औरतें? ये कैसे हो सकता है भाई? जी यही तो फोटोग्राफी का कमाल है। आप चाहें तो आपका सर उड़ाकर किसी दूसरे के धड़ पर लगा सकता हूँ। मेहरबानी करके मेरा सर मेरे ही धड़ पे रहने दे भैया। उस फोटो की बात करो। तो फोटो की बात भी समझ लीजिए। 2 औरतों की फोटो लीजिए, दोनों के सर काट दीजिए। पहली औरत का सर दूसरी की धड़ के ऊपर, तीसरी औरत तैयार। समझ गए ना? और ये काम मैं इतना खूबसूरती से कर सकता हूं कि वो औरत कोर्ट में भी जाकर ये नहीं कह सकती कि ये तस्वीर मेरी नहीं है। बेईमान, मक्कार, धोखेबाज, तो तुमने इसी तरह मेरे कपड़े उतरवाए थे? क्यों रे बदमाश, तूने मेरे बेटी के कपड़े उतरवाए? जी बेटी के नहीं, फोटो के। तू यहाँ क्या कर रही है? वही जो आप यहाँ कर रहे हैं। आप धोखा देने के लिए आए, वो धोखा खाने के लिए आए। खबरदार जो मेरी बेटी को धोखा दिया तो। अच्छा जी 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 जी, धोखा कौन देता है? बस मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? बेटी बात इतनी बढ़ गई है? हाँ पिताजी, अब आप बात को आगे मत बढ़ाइए और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। जानकी, हम जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं। अरे हंस क्यों रही हो? हम जा रहे हैं इसलिए। नहीं, कुछ गड़बड़ है। आप कुछ अजीब से लग रहे हैं। भाई जैसे हैं वैसे ही लगेंगे, तुम्हारी तरह खूबसूरत तो लग नहीं सकते। हाँ, आपने अपने कोट का बटन गलत लगाया है। अरे जानकी, तुमने हमें बचा लिया, वरना लोग कहते कि जिस आदमी को अपने कोट के बटन लगाने की तमीज नहीं, वो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला कैसे करेगा? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम नहीं बना रहे, तुमने हमें निकम्मा बना दिया है। अब हम अपने हाथ से एक दिन का भी नहीं तोड़ सकते। इसकी जरूरत भी क्या है? जरूरत नहीं, जरूरत। हाँ जरूरत। अरे फिर वही जरूरत। जरूरत हाँ। भी क्या है? पत्नी अगर पति के काम ना आए तो पति क्या उसका अचार डालेगा? पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन वकीलों को भी पढ़ा सकती है। अरे हाँ, पढ़ाई भी मुझे याद आया। मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए ना उमा के नाम। भाई मुझे कचहरी जाने को देर हो रही, तुम अपने लाडले देवर से लिखवा लो। और सुनो, हाँ मैं भूल ही गया, पप्पी दो। अरे शक्कर, चाय पियो। थैंक यू भाभी। आप इस तरह क्या देख रही हैं? अपने वकील को देख रही हूँ। कल रात खूब मुकदमा लड़ा तुमने मेरा। लड़ना नहीं चाहिए था क्या? मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ भाभी, जो सिर्फ आसमान की तरफ उठे हुए सोने के कलश ही देखते हैं, उन खामोश बुनियादों को नहीं देखते जिनके कंधों पर मंदिर खड़े हुए हैं। भैया इस खानदान के कलश हैं, तो आप इस घर की बुनियाद हैं। बस बस तारीफ छोड़ो, मेरा एक काम कर दो। हुक्म कीजिए भाभी, आपके एक लफ्ज पर अपनी जान भी दे सकता हूँ, अपना खून बहा सकता हूँ। खून बहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलम चलाना है। उमा के नाम एक चिट्ठी लिख दो। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो कहिए भाभी, क्या लिखना है? बैठिए। लिखो, उमा मेरी वकील बहना। ये वकील बहना लिखने की क्या जरूरत है? सीधी सादी बहना लिखवाइए ना। अच्छा, तो उमा मेरी सीधी सादी बहना। उमा मेरी सीधी सादी हम सब अच्छे और खैरियत से हैं। तू यहाँ होती तो तुझे मालूम होता कि तेरे सारे शक झूठे थे और मेरा विश्वास सच्चा था, और तू ये भी देखती कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। ये घर नहीं, स्वर्ग है, यहाँ देवता वास करते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तू भी इस स्वर्ग में अपनी जगह लेने आ जाएगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है, दुनिया की सब लड़कियों को ऐसा ही जीवन और ऐसा ही पति मिले, और ऐसा देवर भी मिले। क्यों, लिख दो? मेरा तो खत हो गया, अब अपने मन में जो आए लिख लो। लिख दो। मेरी प्यारी उमा, याद है तुम्हें वो दिन जब हम पिकनिक पे गए थे?